नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जियो द्वारा ट्रू 5G का प्रदर्शन करने और नई सुविधा के बारे में लोगों को रोड शो करके किया गया जागरूक। एलजी मनोज सिन्हा द्वारा किया गया था लॉन्च। पाक स्थित जम्मू कश्मीर के आतंकी मुश्ताक जरकर की संपत्ति जब्त, एनआईए ने की कार्रवाई। बख्शे नहीं जाएंगे, कब्जा करने वाले रसूखदार 4 माह के भीतर होगी 20,000 भर्तियां, कहा जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने। कठुआ नगरी वजू नाला खो रहा अपना अस्तित्व, विकास की आड़ में हो रहा अवैध खनन। स्थानीय पार्षदों ने जताया रोष, कहा विकास करवाना हमारी प्राथमिकता, लेकिन अवैध खनन बर्दाश्त नहीं। जम्मू के सांबा जिले में चोरों ने चोरी को दिया अंजाम, नकदी व जेवर चुराकर हुए फरार। अब समाचार विस्तार से। आज जियो द्वारा ट्रू 5G का प्रदर्शन करने और नई सुविधा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक रोड शो आयोजित किया गया था, जिसे हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया था। इस अवसर पर सीईओ नॉट कपिल आहूजा, साथ ही राज्य प्रमुख कश्मीर शहजान हमीद और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति और जियो के कई कर्मचारी भी इस दौरान मौजूद थे। अधिकारियों ने प्रशासन को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। रोड शो राजबाग से शुरू हुआ और फोर शोर रोड से होकर गुजरा और साथ ही श्रीनगर के डाउनटाउन और अपटाउन इलाकों को कवर किया गया। रैली के कई कारों और बाइक सवारों ने इसमें हिस्सा लिया। 5G ऑफिशियली लॉन्च किया जम्मू में और आज ये रैली निकाल रहे हैं। तो 5G के चलते जो हमने 4G में धमाका किया था 6 साल पहले, उससे हम मार्केट लीडर बन गए और 5G अब हमें दूसरे लेवल पे लेके जाएगा। This will benefit all the people of Kashmir in the area of education, healthcare and agriculture. तो सबको बेनिफिट मिलेगा। 5G की जो स्पीड्स हैं आप लोग देखिएगा, 1 Gbps तक हमने जब लॉन्च किया तो दिखाया था और सब सर्विसेज बेहतर होगी। तो बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आज श्रीनगर के नोहटा इलाके के गनी मोहल्ला इलाके में उल उमर प्रमुख मुश्ताक जरगर उर्फ लटराम के घर को खाली कर लिया, यानी उन्हें जब्त जो है वो किया गया। गृह मंत्रालय ने जरगर को वर्तमान में पाकिस्तान में यूएपीए के तहत आतंकवादी के रूप में घोषित किया है, जो उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक कठोर अधिनियम है। स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक सीआरपीएफ की सहायता से एनआईए की एक टीम ने आज सुबह श्रीनगर के नोहटा इलाके में स्थित लटराम की संपत्ति को जब्त किया। रूफ अहमद मिसगर है, मैं इधर पड़ोसी हूँ, रहता हूँ। मैंने देखा कि इनको ये सील हुआ है, मगर ये मुश्ताक अहमद जरगर की प्रॉपर्टी है ही नहीं। किसकी प्रॉपर्टी है? ये उनके बाप की प्रॉपर्टी है। इधर और भी उनकी बेटियां रहती है, बेटे रहते हैं। तो ये सरासर जुल्म है ना, ये सील करना। फोन आपका पास से किन की है? ये सरासर जुल्म है। ये किसकी? लेकिन जो वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, नहीं वो नहीं है। बाकी जो लोग यहाँ रहते हैं वो नहीं है। लगा मुश्ताक अहमद जरगर का गुस्सा किसी और पे उतारना, ये तो कम से कम 60 साल से इधर रहते हैं, हम इधर पड़ोसी है। ये कहाँ का इंसाफ है? आप ही बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? बिजली उत्पादन अतिक्रमण हटाओ अभियान और संपत्ति कर पर कुछ लोगों ने प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। जो लोग कर देने में सक्षम है वही दूसरों को उकसा रही हैं। जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आबादी कर के दायरे में नहीं आ रही है। बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक कन्वेंशन सेंटर जम्मू में जम्मू कश्मीर राज्य कर विभाग, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सहयोग से जो है वो करवाई। आपको बताएं कि 2 दिवसीय जीएसटी संगोष्ठी और कर जागरूकता पहल कर्तव्य कार्यक्रम में रही। ये बातें उन्होंने सारी इस कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि ये आश्वासन दिया था कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में किसी गरीब को तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसे किसी रसूखदार को बख्शा भी नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने पद या अन्य लाभ लेकर अवैध जिन्होंने कब्जे किए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और तो उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा वापस ली गई सरकारी जमीन को आम आदमी के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इससे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और खेल सुविधाएं आदि विकसित
विकसित की जाएगी। अभी हम दूसरे राज्यों से बिजली खरीद रहे हैं, लेकिन आने वाले सालों में बिजली उत्पादन में जम्मू कश्मीर को खुद सक्षम जो है वो होना पड़ेगा। आपको बताएं कि उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अब जो है वो चल रहा है। कठुआ नगरी वजूनाला अपना अस्तित्व खो रहा है। आपको बताते चले कि नगरी वजूनाला में विकास की आड़ में अवैध खनन हो रहा है, जिसके चलते वहां के स्थानीय पार्षदों ने इस पर रोष जताया है। वहीं पार्षदों ने कहा है कि यहां विकास करवाना हमारी पहले प्राथमिकता है, लेकिन यहां अवैध खनन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में ये सारा पूरा इलाका ही रुट जाएगा। कितनी जमीनें हैं, सारा एग्रीकल्चर इलाका है ये। कितने लोग रहते हैं, साथ में स्कूल है, पुल है 100 मीटर साथ में, पुल है 100 मीटर साथ में पुल है। ये बह जाएगा, कौन जिम्मेवार है इस चीज का? इसकी जांच होनी चाहिए, कल ही होनी चाहिए। नहीं तो पूरे लोग, पूरे नगरी के लोग दुखी हैं, असमंजस में हैं। ये क्या हो रहा है? कौन मिला है इन लोगों के साथ? कौन सा डिपार्टमेंट इनसे पैसे ले रहा है? आज कम से कम 2 साल हो गया काम लगे हुए, तो हम तो पहली बार आए हैं। कुछ लोगों ने हमें बताया कि जो बिजू से मटेरियल उठा रहे हैं, बिजू बहुत गहरी हो रही है। तो हम जो नगरी के लोग, जहाँ रहने वाले लोग हैं, हम तो एक लोंडा भी मटेरियल नहीं उठा सकते यहाँ से, क्योंकि बाहर से लाते हैं मटेरियल। जब हमको कमरा बनाना होता है, कोई बाथरूम बनाना होता है, जब अपना घर बनाना होता है, हम तो पंडोरी से लाते हैं। उधर भी बंद है, पूरी स्टेट में माइनिंग बंद है, पूरे हिंदुस्तान में माइनिंग बंद है। तो हम चाहते हैं अगर इन्होंने माइनिंग करनी है तो माइनिंग जो डिपार्टमेंट है उससे परमिशन ले लें। अगर वो परमिशन देते तो उठा लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमें इतराज़ इस बात का है कि एक तरफ बना रहे हैं, ये तो टाइम लगेगा, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं कि साइड को बनने को। मतलब कि नगरी से लेकर हमारे दशहरे ग्राउंड तक जो इसका टेंडर है, 5 करोड़ रुपया हमें जो सेंटर ने दिया है, 2 करोड़ 80 लाख का इनका टेंडर है। तो इनका काम तो खत्म होने वाला है, यहाँ ही आगे फिर रह जाएगा। तो इधर तो खुला रहेगा ना, जितना डीप जा रहे हैं। हम देखने में आ रहा है कि जो तो एक फ्लड में हमारा इतना जो एरिया जो इधर हाई सेकेंडरी अड्डा है तो चले जाएगा। तो हम इसलिए इधर आज आए हैं, हम देखने आए हैं क्या हो रहा है। तो हमें अच्छा नहीं लगा जी ऐसा इतना मटेरियल यहाँ उठा के इन्होंने इधर रख, एक तरफ बना रहे, एक तरफ बिगाड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि माइनिंग से जो विभाग है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, उनसे परमिशन ले। अगर वो देता तो करे। पूरा इधर बस स्टैंड है, इधर कॉन्वेंट स्कूल है, तो सबको खतरा ही है ना। साथ में ज़मीनें भी लगती हैं, ज़मीनें भी जहाँ पे फसलें लगाई हैं, घर बनाए हैं लोगों ने। इसलिए हम रोज़ कर रहे हैं कि या तो परमिशन लें, जब तक परमिशन नहीं मिली तब तक ये मटेरियल यहाँ से नहीं उठाएं। क्या इनके पास इस तरह का कोई ऑर्डर या प्रक्रिया है जहाँ से उठा के? ऑर्डर है तो दिखाएं हमको। अगर माइनिंग करने का ऑर्डर है इनके पास, टेंडर तो है ही इनके पास 2 करोड़ 80 लाख का, तो करें ना, वो रोड बनाएं। मगर माइनिंग का जो इनके पास ऑर्डर है तो हमें दिखाएं, तो फिर करें। अगर नहीं है तो फिर नहीं। क्या देखते हैं, ऐसे माइनिंग को बंद करवा दिया गया है? हाँ बिल्कुल बंद। हम ऊपर भी जा रहे हैं, वो गिरफ वाले भी कर रहे हैं। वो पुल है हमारा, ये फुट ब्रिज है, इसको ये इतनी डीप माइनिंग हो रही है, इसको पुल को खतरा है, ऊपर वाले पुल को भी खतरा। जम्मू के सांबा जिले में चोरों ने चोरी को अंजाम दिया और आपको बताते चले कि कई दिनों से चोरी की वारदातें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही और सामने भी आ रही हैं। चोरों ने घर से नकदी व जेवर चुराए और वहां से फरार हो गए। वहीं संदर्भ में पुलिस द्वारा मामले की जो जांच है वो की जा रही है। सारे भैया बाहर होंगे डैडी भी बाहर गए रौंदे उन्हें अज कपड़े लैन लानी साढ़े बाहरों आई कपड़े लिए ने घर आइए हूँ आइए दिखा गेट का ताला बंद है बाकी उन्हें दिखा भला दरवाजे कुंडे सारे कट्टी उड़े दी हैं उन्हें भी फोन किया सानू दीदी तुम ताले नहीं लगाए मैं ताले लगाए उन्हें इतने चोरी हुई आइए दिखो ये फोन किया उन्हें अस सारे आइए इतना दिखे आइए सारे चोरी हुई गहने पैसे सारे लिए। अच्छा 3 ताले तोड़े 4 कमरे में ताले 7-8 तोड़े सोना तो आ रहे 25-30 हज़ार आ रहे नोट वाले शादी आए हुए कोई 20-22 दिन हुई आए हूँ इन्ने चक्कर लगाने पर लाने 20-22 दिन 15 दिन चक्कर लाने उन्हें फिर इसलिए कोई नहीं आया 20-22 दिन तक कदे नहीं पहली बात आ साढ़े गाँव च इन्ना तो कोई नहीं पता लगता कुछ दिन का की पता लगता कुछ की किता पर बाहर या पिंडा का की पता लगता शायद ही मौके पर दिखी वो सारा लई फिंगरप्रिंट जो भी है फोटो फाटो खिंची लई अलमारी तोड़ी दी। ਤੇ ਉਹਨ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਓ ਸਮਾਨ ਲਿਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੈਨ ਕਿਹੜੀ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੀ
कुंडे खोले, पेटी खोले, ट्रंक के कुंडे तोड़ उड़े। जम्मू पुरानी मंडी दुकानदार संघ द्वारा आज जम्मू शहर के सभी दुकानदार संघों के साथ मिलकर पुरानी मंडी में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के निवासियों के सामने आने वाली समस्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान काफी संख्या में पुरानी मंडी दुकानदार संघ के सदस्य मौजूद थे। हमारे साथ लड़ते आए हैं और हमने आपका साथ दिया है। अगर इस बार आप नहीं आए तो आप ये मत बोलना जब आपकी काले होंगी बंद करने के लिए तो पुरानी मंडी शहर बंद नहीं होगा, खुला रहेगा। कौन कौन सा बाजार प्रोटेस्ट कर रहा है? आज पुरानी मंडी एसोसिएशन, राजटिलर रोड के प्रधान, पुरानी मंडी के प्रधान, सुपर बाजार के प्रधान, लिंक रोड के प्रधान सभी इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये हम हफ्ते का और टाइम देंगे इनको, उसके बाद हर मोहल्ले में प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। हम एलजी साहब को क्लियर बोलना चाहते हैं कि आप जम्मू के लोग जो 10% है जिन्होंने करप्शन करके आईफोन लिए हुए हैं उनके आप छीन सकते हो। जो जम्मू की आम जनता है जिनके पास दुकानों के ऊपर 7-7, 8-8 हजार रुपया पे लेने वाले बंदे वो टैक्स देने के लिए अभी लायक नहीं है। आप बेरोजगारी हटाइए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, आप नौकरियां दीजिए, उसके बाद जितना मर्जी टैक्स लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। नशा मुक्त जम्मू कीजिए। जम्मू को आपने दूसरे नंबर में पहुंचा दिया नशे के ऊपर, क्यों? क्या कारण है ऐसा? गुरेज बांडीपुरा के कई गांवों में बिजली की किल्लत से वहां के स्थानीय लोग बड़ी परेशान हैं। आपको बताएं कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन का काफी विरोध किया है और कहा है कि पिछले 16 दिनों से हम अंधेरे में जी रहे हैं, जिसके चलते हम बड़े ही परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हम उच्च अधिकारियों से अपील करते हैं कि वो इस मामले को संज्ञान में रहे ताकि हमें इस परेशानी से जो है वो निजात मिल सके। मैं डीसी बांडीपुरा और एसडीएम गुरेज से पुरजोर गुजारिश करता हूं कि हल्का कंजलवन में पिछले कई दिनों से जो है पावर नहीं है, लोग गुप्त अंधेरे का सामना कर रहे हैं। यहाँ से बच्चों के जो इम्तहान थे वो भी सर पर है, वो भी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और साथ में हमारा जो रोज़े का महीना है वो भी आने वाला है, उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होगी। मैं डीसी बांडीपुरा और एसडीएम गुरेज से गुजारिश करता हूँ कि हली के ज़रिए जो ही वेदर क्लियर होगा तो हली के ज़रिए यहाँ पर जो जनरेटर के लिए जो सामान चाहिए वो यहाँ तक पहुँचाया जाए। और यहाँ की जो गरीब आवाम है वो फरवरी महीने में कुछ दिनों यहाँ पर गुप्त अंधेरे में थे, तो फरवरी का जो बिल है, जो हमें पावर की बिल है जो आती है, वो फीस माफ़ की जाए। और अगर नहीं होती यहाँ फीस माफ़ तो ये हमारे लिए नाइंसाफ़ी होगी। गुलाम बदीन सरपंच कंजलवान, आज हम यहाँ पर पावर के बारे में पुलिस चौकी इजमर्ग में आए हैं। पूरे लोग आए हैं, जिरंडोरा, इजमर्ग, सुटवारी पूरा यहाँ पर जमा हुआ है क्योंकि कंजलवान में इस वक्त जनरेटर हमारा ख़राब है। हम मांग कर रहे हैं, हमारे पूरे लोग मांग कर रहे हैं, तारबल में एक जनरेटर है, उस जनरेटर को दिया जाए क्योंकि हर वक्त हमको कंजलवान से हमको बहुत जुल्म हो रहा है। और आज हमारे बहुत प्रॉब्लम है कि अगर ये जल्दी नहीं हो जाएगा, हमारे लड़के इस वक्त एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है, एग्ज़ाम देना है, लड़के बेकार हो जाएंगे और आगे रोज़ा भी आने वाला है। इसलिए हम डीसी साहब, एसडीएम साहब से पुरजोर गुजारिश कर रहे हैं कि हम चौकी में आए हैं कि कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से कई जिलों में पारे में काफी गिरावट आई है। यहाँ कई हिस्सों में फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। जम्मू संभाग के कुछ इलाके में बादल छाए रहे लेकिन लगभग मौसम जो है वो साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर समेत कई हिस्सों में मंगलवार की रात की अगर बात करें तो मंगलवार की रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला बुधवार सुबह तक जारी रहा। यहाँ दिन का तापमान 13.4 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पर्यटन स्थल की बात करें तो पर्यटन स्थल गुलमर्ग में बीती रात में 5 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरी रही। और जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में सुबह की शुरुआत हल्के बादलों के साथ हुई लेकिन दोपहर तक मौसम खुल गया था। पेशेंगोई के मुताबिक पिछले 2-3 दिन से मौसम उबरआलूद रहा है, बल्कि पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में या लद्दाख के हल्की बर्फबारी पड़ा है। मैदानी इलाकों में इंक्लूडिंग जम्मू और श्रीनगर में भी या कश्मीर में मैदानी इलाकों में हल्की चंद जगहों पे बारिश पड़ा है। अभी भी चंद जगहों पे बारिश हो रहा है लेकिन कहीं जगहों पर कोई हेवी रेन, हेवी स्नो का कहीं पे रिपोर्ट नहीं आया है। और पेशेंगोई भी यही कि आने वाले दिनों में ऐसा ज़्यादा बारिश बर्फ का पेशेंगोई नहीं है। आज दिन भर मौसम उबरआलूद रहने का इम्कान है, यानी कि 2 मार्च को। कल 3 तारीख को मौसम
ओवरआलूद रहने का इम्कान है, लेकिन अमूमन मौसम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने का इम्कान है। कल 4 तारीख को फिर मौसम जनरली क्लाउडी रहने का इम्कान है, बादल छाए रहने का इम्कान है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तकरीबन मौसम ठीक ही रहने का इम्कान है। 5 के बाद धूप भी निकलने का इम्कान है। तो लेकिन कोई भी ओवरऑल ये है कि कोई ज़्यादा मतलब इंक्रीमेंट वेदर आज को छोड़ के कोई सिग्निफिकेंट वेदर लग नहीं रहा है। कोई एडवाइजरी है सर? कोई एडवाइजरी कोई खास ऐसे कोई वेदर वार्निंग कोई नहीं है। अब जनरल वेदर तो रहते हैं, अब बीच बीच में जैसे आज बारिश है चंद जगहों पे, लेकिन कोई भी ज़्यादा बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अपर रीच की क्या? अपर रीचेस में देखिए चंद जगहों पे बर्फबारी पड़ा है, खास करके पीर पंजाल के या गुलमा या सोनमर्ग साइड में चंद जगहों पे हल्की बर्फ़ पड़ा है, ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ा है। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों की ओर। जियो द्वारा ट्रू 5G का प्रदर्शन करने और नई सुविधा के बारे में लोगों को रोड शो करके किया गया जागरूक। एलजी मनोज सिन्हा द्वारा किया गया था लॉन्च। पाक स्थित जम्मू कश्मीर के आतंकी मुश्ताक जरकर की संपत्ति जब्त, एनआईए ने की कार्रवाई। बख्शे नहीं जाएंगे, कब्जा करने वाले रसूखदार 4 माह के भीतर होगी 20,000 बर्तियां, कहा जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने। कठुआ नगरी वजूनाला खो रहा अपना अस्तित्व, विकास की आड़ में हो रहा अवैध खनन। स्थानीय पार्षदों ने जताया रोष, कहा विकास करवाना हमारी प्राथमिकता, लेकिन अवैध खनन बर्दाश्त नहीं। जम्मू के सांबा जिले में चोरों ने चोरी को दिया अंजाम, नकदी व जेवर चुराकर हुए फरार। द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।